हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 11 और नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों के, अगर आपके पास कोई शेप है तो ये जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसकी मेजरमेंट कितनी है वो आपका बन जाता है पेरीमीटर। लेकिन अगर आपको बताना है कि इसका एरिया कितना है, एरिया मतलब कि इस बाउंड्रीज के अंदर कितना इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो बन जाता है आपका एरिया। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहले कहा जा रहा है लेट्स कनेक्ट। The floor plan of a house is given below. The floor of the living room needs to be changed. Design a pattern of tiles for the room in the shape in the space given below. The available shapes of the tiles are triangle and your rhombus. तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइल्स अरेंज करनी है, तो किस तरीके से आप कितना लेंगे टाइल्स कि आपका ये अरेंजमेंट हो जाए। हाउ कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितनी टाइल्स चाहिए? तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू नीड टू फाइंड आउट, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मेजरमेंट हमें क्या लेनी पड़ेगी। तो इसे समझने के लिए तो हमें चैप्टर शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है पेरीमीटर के बारे में। दैट लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इट्स कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। यानी कि जो क्लोज बाउंड्री है इनका जो हमारा मेजरमेंट होगा, जो इनकी लेंथ होगी, वो आपका क्या है? वो आपका पेरीमीटर है। अंकित वांट्स टू फ्रेम द फैमिली पिक्चर फॉर द लिविंग रूम। To find the length of the frame needed, he measured the sides of picture. He found the length of the picture is 30 centimeter and its breadth is 20 centimeter. तो 30 और 20 लेंथ और ब्रेथ आ रहा, तो क्या होगा? ये आपकी होगी रेक्टेंगुलर पिक्चर। अब वो किस तरीके से मेजर करेगा इसे? 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यही इस शेप का क्या है? इस शेप का पेरीमीटर है। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और स्क्वायर का आपको पता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो आप 4 सेंटीमीटर को 4 टाइम्स प्लस करोगे तो क्या आएगा? ये आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फिर आपके पास है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका आपने एग्जांपल अभी देखा भी है। तो 6 प्लस 6 10 प्लस 10 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल जो भी साइड्स दी हुई है उन्हें उनका सम फाइंड आउट करना है साइड्स का, और आपके पास आपका पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अदर शेप्स के। अदर शेप्स का हम पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो ये हमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं आप इन्हें प्लस करते हुए जाएंगे और आपके पास एंड ऑफ द मोमेंट किसी भी शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो शेप का पेरीमीटर क्या है? 22 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ पर 5 प्लस 7 प्लस 8 करेंगे आप तो क्या आएगा? 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप किसी भी शेप का पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2। अ फार्मर हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, ईच साइड मेजर 26 मीटर। ही वांट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हिज लैंड। व्हाट लेंथ ऑफ वायर शुड ही बाय फॉर द फेंस? तो आप क्या करेंगे? आप 26 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे या फिर 26 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आपके पास आंसर आ जाएगा 104 मीटर फेंस की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। और अब आपके पास है एक्सरसाइज 11.1 ए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 16, 8 प्लस 8 16 ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 7 10 17, 17 में आप 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ईच स्क्वायर ऑफ साइड इज 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपका हो जाएगा 8 यूनिट पेरीमीटर। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 6 है 7 8, तो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों।
अब आपके पास है सी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रेक्टेंगल, लेंथ अगर 30 है, ब्रेथ अगर 22 है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकती हूँ बताने के लिए, तो बच्चों कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 30 को भी आप 2 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, 22 को भी आप 2 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तो 30 प्लस 22 कीजिए, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 52 और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सिंपल आप यही तरीका प्लस कीजिए, 30 प्लस 30, 22 प्लस 22, ये होगा आपका 60 प्लस 44, तो क्या आ जाएगा आंसर? 104 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। साइड यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिए, तो आप स्क्वायर है, तो स्क्वायर, आप स्क्वायर नहीं है, आपके पास स्क्वायर है, तो आप कितने टाइम्स प्लस करेंगे 40 को? 4 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर। आप देखिए 4 4 16 और 00 आपका वैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों, ये गलत हो गया है। आपका आंसर आएगा 40 प्लस 40 80, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 80 160 आपका आंसर आएगा, 1600 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप फिर से रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं एरिया ऑफ क्लोज फिगर, कि किस तरीके से हम क्लोज फिगर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेक्टेंगल दिए हुए हैं दो, और एक लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और दूसरे फिगर के लिए भी दिया हुआ है। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। तो आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितने स्क्वायर यूनिट्स है आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल आपके पास कितने स्क्वायर यूनिट्स है, 16 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आपका एरिया यही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, टेक ईच स्क्वायर टू हाफ साइड 1 यूनिट। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13 स्क्वायर यूनिट्स। Now students, we have exercise 11.2a. Find the area of the each figure. Each square is of area 1 square unit. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फिगर, ईच स्क्वायर इज ऑफ एरिया 1 स्क्वायर यूनिट। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। तो एरिया क्या आएगा आपका? 11 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे करा मैंने इसे 11? क्योंकि अगर हाफ हाफ है तो हम कंसीडर करेंगे 1, 10 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका 11 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 है आपके पास, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये हाफ है, और ये भी आपका हाफ है, और ये भी आपका हाफ है। 1 2 और 2.5, और ये आपका 4 है। 4 प्लस 2.5 कितना होगा? 6.5 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस। इट मींस दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत इजी चैप्टर था। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।